बद्रीनाथ जी, आज जो संसद में बिल आने वाला है उसको लेकर कितनी उम्मीदें आप लोग आज जनता मंतक तक पहुंचे? वो बिल पास होगा, वो तो बिल पास होना है, होगा। उम्मीदें कितनी? उम्मीदें तो 1000 है, लेकिन बिल पास होगा तभी उम्मीद भी किया जा सकता है। एक क्वेश्चन मैं भी पूछना चाहूंगी। मोदी जी ने इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में बोला था कि औरतों की सुरक्षा के लिए उनकी सरकार बहुत कुछ काम करेगी। आपको क्या कहना है, मोदी जी के लिए क्या संदेश? ऐसा है, मोदी जी सरकार में आने से पहले कहा था कि बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार। हम आएंगे तो अब की बार, अब से मोदी जी बोले हैं कि कभी महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं होगा, लेकिन उनके आने के बावजूद वो कभी भी अपने मंच से अपने मन की बात तो ज़रूर करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहें कि हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा उन्होंने लगा दिया, लेकिन लोग शायद चल भी पड़े हैं इस पर। लेकिन बेटी बचाया किसके लिए जाए? क्या नाबालिगों के लिए बचाया जाए या किसके लिए बचाया जाए? सबसे बड़ा सवाल है कि अंत समय में सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने तरीके से इस जुवेनाइल के इशू को लेकर सामने आई। सुब्रमण्यम स्वामी की जो पिटीशन थी हाई कोर्ट में वो मूव की गई। डीसीडब्ल्यू ने भी अपना आखिरी रात को मूव किया, दिन में भी मूव कर सकते थे बहरहाल। तो आपको क्या लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज इस इशू को अंत में क्यों उठाई? 3 साल क्यों नहीं ज़्यादा कुछ किया गया? वो सो रहे थे, सोच रहे थे कि जनता चुप हो जाएगी, लेकिन जनता चुप ना होने का वजह है कि आज उनको ऐसा कुछ सोचना पड़ रहा है। प्रोटेस्ट इंटेंसिफाई कर रहा है, लोग और जुड़ते जा रहे हैं। आप लोग 3 दिनों से सड़कों पे हैं, कल रात को भी 2 बजे तक आप लोग थे। अब क्या करना है आप लोग को? आज जब आंदोलन होगा, सीधी सीधी बात में समझ लीजिए कि आंदोलन होगा और कुछ नहीं। किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ने आप नहीं, हम उनसे लेंगे भी नहीं सहायता। हमारा पॉलिटिकल पार्टी का कोई मतलब नहीं है। हमारे साथ जनता है, जनता ही हमारे साथ रहेगी। तो स्टूडेंट यूनियन के लोग आपसे आ रहे हैं, जुड़ रहे, मिल रहे हैं? हाँ, यूथ तो मिल रहा है हमसे। यूथ ही तो बदलने का कार्यक्रम यूथ का ही है, वही कर सकते हैं, दूसरा कौन करेगा? बूढ़े आदमी थोड़ी हम लोग कर लेंगे। हम दिशा दे सकते हैं, उस पर 1 कदम बढ़ सकते हैं, लेकिन 1000 कदम तो यूथ को ही बढ़ना है। आज से तकरीबन बिल्कुल 3 साल पहले इसी तरीके से 20 तारीख को भी जब राजपथ पे लोग दौड़े, सारी स्टूडेंट्स निकल के आए, लगा कि सब कुछ देश में क्रांति आ जाएगी, लेकिन परिवर्तन कुछ नहीं हुआ। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ते रह रहे हैं, कानून अब तक नहीं बन पाया, जुवेनाइल छूट गया। क्या लगता है आपको कि इस बात की मुहिम कहाँ तक साबित होगी? ये सीधे सीधे कह दें कि परिवर्तन नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं है। अगर बलात्कारियों की मतलब महिलाओं की सुरक्षा घटी नहीं तो बढ़ तो गई, ये भी एक परिवर्तन है। महिलाओं के पास जो आत्मविश्वास नहीं था कि हम थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाएं, उनके में आत्मविश्वास आ गया, ये भी एक बदलाव ही है, परिवर्तन ही है। और आज महिलाएं भी समझ रही हैं कि हमारी सुरक्षा हमें खुद ही करना है, दूसरा कोई नहीं करेगा। तो आज वो तत्पर हैं और अपना अधिकार मांगने के लिए भी खड़ी हो रही हैं। इंडिया गेट जाएंगे क्या आज आप? नहीं, इंडिया गेट नहीं जाना है। कल आप लोग बड़ी मशक्कत से वहाँ पहुँच पाए थे? नहीं, पहुँच गए थे। वो टारगेट था कि हमें वहाँ जाना है, तो पहुँच गए थे। आज वहाँ का कोई मतलब नहीं है। आज यहाँ कब तक आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे? अब देखो, जब तक बच्चों की राय बनेगी तब तक रहेंगे, उसके बाद फिर